हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसटी लर्न मोटिवेशन। आप सभी लोगों ने पिछली वीडियो में एलॉन मस्क के द्वारा दिए गए 5 प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें आप सभी लोगों को 6 प्रिंसिपल्स और बताए जाएंगे। इस वीडियो में ऐसी 5 पुस्तकें बताई जाएंगी जिन्होंने एलॉन मस्क की सोच पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इस वीडियो में हम फोकस करने के बारे में भी जानेंगे। जिसने भी वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है, मैं इस वीडियो के एंड में आई बटन पर वीडियो का पहला पार्ट दे दूंगा। ये सभी नियम आप सभी लोगों को सफल बनाने में बहुत सहायता करेंगे, सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। प्रिंसिपल नंबर 6, पढ़िए और सीखिए। ये बात सच है कि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सुनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जैसा हम पढ़ते हैं, वैसा ही हम सोचने भी लगते हैं। एलॉन अपने व्यस्त जीवन में भी पढ़ने का समय निकाल लेते हैं। हमारी सोच में सबसे ज़्यादा विकास पढ़ने से ही होता है। 10 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाली। उनके सफल जीवन में पुस्तकों का बहुत बड़ा महत्व है। आज मैं ऐसी 5 पुस्तकें बता रहा हूँ जिन्होंने एलॉन मस्क की सोच पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। उनकी 5 पसंदीदा पुस्तकों में से पहली पुस्तक है बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड अमेरिकन लाइफ, लेखक वाल्टर इजैक्सन। फ्रैंकलिन को इस पुस्तक में कर्मठ एवं जुझारू व्यवसायी के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। दूसरी पुस्तक है हिचहाइकर गाइड्स टू गैलेक्सी, लेखक डगलस एडम्स। कॉमेडी से भरी विज्ञान फिक्शन बुक ने मस्क की सोच पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इस पुस्तक में सबसे बड़ी सीख मिली कि जिंदगी में कई सवाल होते हैं लेकिन उनके जवाब नहीं होते हैं। तीसरी पुस्तक है 0 to 1, लेखक पीटर थील। पीटर थील मस्क के पार्टनर भी रह चुके हैं जिन्होंने साथ मिलकर पेपाल का निर्माण किया था। यह पुस्तक आज विश्व की बेस्ट सेलर मानी जाती है। स्टार्टअप कहानियाँ और व्यवसाय कैसे खड़ा करना चाहिए, यह सब इस पुस्तक में है। पीटर बोलते हैं कि लोगों को ज़रूरत है तो सिर्फ सही दिशा और सोच की। स्टार्टअप करने वाले को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। चौथी पुस्तक है द फाउंडेशन ट्रिलॉजी, लेखक इजैक एजिमोव। ये एलॉन की फेवरेट बुक्स में से एक है जिसमें ऐसे साम्राज्य की कहानी है जो कई ग्रहों तक फैला था। इस पुस्तक में इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया है कि अगर एक सभ्यता गिरती है तो दूसरे ग्रहों पर भी जीवन शुरू किया जा सकता है। और 5वीं पुस्तक है द मून इज द हॉर्स मिस्ट्रेस, लेखक रॉबर्ट हाइलिन। इस पुस्तक में पृथ्वी के कुछ लोग चांद पर जाते हैं और वहां पर बस जाते हैं और बाद में पृथ्वी पर हमला कर देते हैं। इन पुस्तकों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप खरीद सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 7, समस्या का समाधान हमें खुद से पूछना चाहिए। आपको एक बात बार बार परेशान करती है कि मैं फोकस नहीं कर पाता। ध्यान से सुनिए, आप एक ही जगह पर दिमाग नहीं लगा सकते, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कई सारे विचार परेशान करते हैं। पहला नियम, समस्या को विवरण में डिफाइन करो और क्यों का सवाल करो और उसे सफलता तक ले जाओ। बार बार डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? जब भी सोचने में समस्या होती है तो मन ब्रेक लेना चाहता है। और सोचने में समस्या इसलिए हो सकती है कि आपको सोचने का तरीका या अनुशासन ना आता हो, इसलिए दिमाग जल्दी से थक जाता है। इसलिए आप हर 10 मिनट में ब्रेक लेते हो। अगर आप सच में कोई बहुत कठिन काम कर रहे हो तो आप हर 25 मिनट के बाद ब्रेक ले सकते हो। आप ब्रेक में डीप ब्रीथिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। काम में अनुशासन लाने के लिए प्रोमोडोरो तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में आप इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। दूसरा नियम है, इसमें फोकस न कर पाने का मतलब है अपने वर्तमान को छोड़कर उन विचारों का बार बार आना जो काम के नहीं हैं। जैसे यह मैं नहीं कर पाऊंगा, आज बिगड़ गया तो कैसे होगा। ऐसे विचारों का आना जो काम के नहीं हैं। वे क्यों आते हैं? क्योंकि खाली समय में न चाहते हुए भी हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम उसी वक्त विचारों पर नियंत्रण कर लें
तो फिर काम हो जाएगा। इसके लिए मेडिटेशन मतलब ध्यान और विजुअलाइजेशन की भी मदद ले सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 8, किसी भी चीज़ को बेहतर बनाएं। एलन ने 10 से ज़्यादा कंपनियां बनाई और इतनी सारी समस्याओं का सामना करते हुए उन कंपनियों को दुनिया की सबसे सफल कंपनी बनाया। अगर आप उनकी सारी कंपनियां देखोगे तो उनमें एक चीज़ समान है कि उनका फोकस ना तो पैसा पर होता है और ना ही अपनी कंपनी को महान बनाने में। उनका पूरा फोकस दुनिया को बदलने में होता है। प्रिंसिपल नंबर 9, समय की कीमत को समझें। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें कुछ नया करने से रोकते हैं। साधारण और असाधारण लोगों में यही अंतर होता है। साधारण लोग उतना काम करते हैं जितना उनको बोला जाता है या जितना उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन असाधारण लोग उससे कुछ ज़्यादा काम करते हैं। यही गुण उन्हें सफल बनाता है। आपको अपने काम को मैनेज करना आना चाहिए। एलन हफ्ते में 85 से 100 घंटे काम करते हैं। इसी कारण से वो हर काम को जल्दी से सफल बना पाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 10, असंभव कुछ नहीं है। किसी भी कठिन काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना जरूरी नहीं है। अधिक संख्या जरूरी नहीं है अच्छा परिणाम दे। असफलता भी एक विकल्प है। अगर कोई असफल नहीं हो रहा तो याद रखिए वो कुछ अलग नहीं कर रहा है। आप जो भी अच्छी चीज़ बनाना चाहते हो उसे बनाने के लिए संकल्पवान बने। उसमें जो भी गलत हो उसे खोजें और ठीक करें। अपने दोस्तों से नकारात्मक फीडबैक जरूर लें। एक कंपनी एक केक बनाने की तरह है, सारी सामग्री सही मात्रा में डालनी पड़ेगी। प्रिंसिपल नंबर 11, अपने काम से प्यार करें। जिस काम को आप प्यार करते हो उसे एंजॉय से करो। ऐसा करने पर आप असफल क्यों ना हो जाओ, लेकिन रुकोगे नहीं, उससे दूर नहीं जाओगे। इसी से आपको महान सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, आप जिस काम से प्यार करते हो उसमें हमेशा पैसा वैकल्पिक होना चाहिए। तो एलन मस्क की बायोग्राफी के साथ आप सभी लोगों को कुल मिलाकर सफलता के 11 प्रिंसिपल्स बता दिए हैं। और कुछ ऐसा कर जाना जो तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया तुम्हें याद रखे। आई बटन पर पहला पार्ट दिया गया है, जाइए और देखिए जाकर।